भाई साहब, इस एपिसोड में मजा ही आ गया। सकामोटो सिर्फ कोई एक्स किलर नहीं, वो एक फुल ऑन फैमिली मैन है, लेकिन उसके सिर पर करोड़ों की इनामी रकम लटकी है। अब हर हत्यारा उसके पीछे पड़ा है। लेकिन अब बस बहुत हो गया। अब शिकार खुद शिकारी बनने वाला है। एक जब खतरनाक लड़ाई कॉमेडी बन जाए। एपिसोड की शुरुआत होती है एक लेजेंडरी ड्रंक फाइट से। हमारी लू पूरी तरह टल्ली होकर एक प्रोफेशनल किलर से भिड़ जाती है, और जो होता है वो देखने लायक है। मतलब एक तरफ बुलेट्स, ब्लेड्स और ब्रूटल फाइट्स हो रही हैं, और दूसरी तरफ लू शराब के नशे में किलर को धो रही है। भाई, ऐसा सीन तो फिल्मों में भी नहीं मिलेगा। और इस बार टकराव है साकामोटो बनाम बॉयल्ड। बॉयल्ड कोई मामूली हत्यारा नहीं, साकामोटो के पुराने दौर का सबसे खतरनाक दुश्मन है। दोनों के बीच जो अधूरा रह गया था, इस बार उसी दुश्मनी को खत्म करने का समय आ गया था। फाइट में क्या खास था? ब्रूटल मार्शल आर्ट्स। बॉयल्ड की स्पीड और मार्शल आर्ट्स मूव्स ने साकामोटो को मुश्किल में डाल दिया। लेकिन भाई, साकामोटो भी कोई कम नहीं था। साकामोटो की पागलपंती। जैसे जैसे फाइट आगे बढ़ती गई, साकामोटो धीरे धीरे अपनी पुरानी घातक फॉर्म में लौटता गया। ओल्ड असैसिन मोड। जैसे ही बॉयल्ड ने कहा कि साकामोटो टाइम अब खत्म, साकामोटो ने ऐसा पलटवार किया कि बॉयल्ड के होश उड़ गए। फाइट का सबसे तगड़ा मोमेंट जब साकामोटो ने अपनी बॉडी को एकदम हल्का कर लिया और बिजली की स्पीड से बॉयल्ड की धुलाई कर दी। लू वर्स ओबिगुरो, सबसे मजेदार लड़ाई। अगर साकामोटो और बॉयल्ड की फाइट थी, तो भाई लू और ओबिगुरो की लड़ाई कॉमेडी का ओवरडोज थी। लू पूरी तरह से नशे में थी, लेकिन उसका ड्रंकन फिस्ट स्टाइल जबरदस्त था। ओबिगुरो सोच रहा था कि ये लड़की सीरियस है भी या नहीं। VHS रेंटल स्टोर, जब फिल्मों में छुपे थे जानलेवा राज। अब आता है एपिसोड का सबसे यूनिक मोमेंट, VHS रेंटल स्टोर। साकामोटो, शिन और लू जब इस स्टोर पर जाते हैं, उन्हें एक अलग ही दुनिया का पता चलता है। यहाँ की फिल्में असल में सीक्रेट असासिन वर्ल्ड की जानकारी छिपाने का तरीका थी। लेकिन जब साकामोटो ने खुद के बारे में पूछा, तो स्टोर के मालिक ने एक खतरनाक बात कह दी। वो फिल्म अभी तक आई नहीं है। मतलब साकामोटो का अतीत अब भी एक राज बना हुआ है, और जब वो उजागर होगा तो पूरा खेल बदल जाएगा। द ऑर्डर, असली शैतानों की एंट्री। अब एपिसोड की सबसे भारी भरकम एंट्री, द ऑर्डर। द ऑर्डर कोई आम संगठन नहीं, बल्कि दुनिया के सबसे खतरनाक हथियारों का सिंडिकेट है। पहली बार हमें नागुमो, शिशिबा, ओसारागी और हियो की झलक देखने को मिली। और भाई, ये चारों किसी भी हाल में दया नहीं दिखाने वाले। ये ऐसे लोग हैं जिनके लिए जान लेना उतना ही आम है जितना तुम्हारे लिए मैगी बनाना। अब साकामोटो असली मुसीबत में फंस गया है, और कहानी अब एक बड़े ब्लड बाथ की तरफ बढ़ रही है। अब तक हम बस यही देख रहे थे कि कैसे हर कोई साकामोटो को मारने के पीछे पड़ा है, लेकिन इस बार फोकस एक नए किरदार हिसुके माशिमो पर है। बेचारा हिसुके एक कंगाल स्नाइपर है, जिसे खाने के लाले पड़े हैं। उसका पालतू पक्षी पीसुके भी उससे ज्यादा समझदार लगता है। हिसुके माशिमो, जो कि एक भोला भाला स्नाइपर है। लेकिन भाई साहब, इसे आज की सबसे बड़ी गलतफहमी है। इसे लगता है कि वो टॉप क्लास हिटमैन है, जबकि हकीकत में इसका बैंक अकाउंट खाली पड़ा है, और इसका पालतू पक्षी पीसुके भी शायद इससे ज्यादा समझदार है। अब जनाब को एक नया टारगेट मिलता है, तारो सकामोटो। लेकिन दिक्कत यह है कि हिसुके को पता ही नहीं कि सकामोटो अब मोटा तगड़ा दुकानदार बन चुका है। जब दोनों आमने सामने आते हैं, तो सकामोटो अपनी पहचान छुपाने के लिए ऐसी एक्टिंग करता है कि हिसुके बेवकूफ बन जाता है और मान भी जाता है। अब असली मजा यहीं से शुरू होता है। सकामोटो और उसकी टीम अपनी दुकान में हुए नुकसान की भरपाई करने के लिए एक पेंटबॉल टूर्नामेंट में हिस्सा लेने का प्लान बनाते हैं, जिसमें 10 लाख येन का इनाम रखा गया है। और लो जी, संयोग से हिसुके भी पैसे के लालच में उसी टूर्नामेंट में कूद पड़ता है, बिना यह जाने कि वो उसी आदमी के साथ खेल रहा है जिसे उसे मारना था। टूर्नामेंट में जो गदर मचती है वो देखने लायक है। गोलियां नहीं, पेंटबॉल्स की बारिश होती है, और हिसुके का असली टैलेंट सामने आता है। ये बंदा स्नाइपिंग में गजब का उस्ताद है। लेकिन जैसे जैसे मुकाबला आगे बढ़ता है, हिसुके को सकामोटो की असली पहचान का झटका लगता है। अब सोचो क्या करेगा? कॉन्ट्रैक्ट पूरा करेगा? नहीं, भाई को लगता है कि सकामोटो की टीम ज्यादा मजेदार है, और वह उनके साथ मिल जाता है। हिसुके की स्नाइपर स्किल्स, भाई साहब, जब यह बंदा गन उठाता है तो पूरा टूर्नामेंट वॉर्जन बन जाता है। आगे क्या होगा? साकामोटो क्या फिर से अपने पुराने असासिन मोड में लौटेगा? क्या दी ऑर्डर उसका अगला टारगेट बनेगा? और सबसे बड़ा सवाल, VHS स्टोर में जिस फिल्म का जिक्र हुआ, उसमें आखिर साकामोटो का कौन सा राज छिपा है? अब बस इंतजार अगले एपिसोड का, क्योंकि अब साकामोटो का असली खेल शुरू होने वाला है। अगर आपको साकामोटो डेज का यह धमाकेदार एपिसोड पसंद आया हो, तो अभी हमारे चैनल पीयूष एक्सप्लेन को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि अगला वीडियो एक जबरदस्त एक्शन थ्रिलर होने वाला है। तो बने रहिए पीयूष एक्सप्लेन के साथ, और तैयार हो जाइए एक और रोमांचक सफर के लिए।